जय पानगण देव जी। सर्व कल्याणम शुभ मंगलम। सभी श्रोता गणों को बाबा पानगण का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री पानगण देवता जी देवस्थान से संबंधित विस्तृत जानकारी लेखक शोभाराम नाग। बाबा पानगण जी का मुख्य ऐतिहासिक प्राचीन प्रसिद्ध देवस्थान जिला रियासी के पर्वतीय क्षेत्र नगोद तहसील भमाग पंचायत क्षेत्र टोट के अंतर्गत गांव फगौड़ी के त्रिकुट पर्वत की सराड़ नाम से प्रचलित श्रृंखला पर स्थित है। इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7,500 फीट तक की है। बाबा पानगण जी के मंदिर से 200 फीट की ऊंचाई पर शिखर की चोटी पर माता कालिका का स्थान है। यहां से जिला मुख्यालय रियासी की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। यह देवस्थान चारों दिशाओं से पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। पूर्व दिशा में टिब्बा धार नामक पर्वत है, पश्चिम दिशा में खुन्नदवारी नामक पर्वत है, उत्तर दिशा में लपरी धार पर्वत है और दक्षिण दिशा में श्री माता वैष्णो देवी जी का सर्वोच्च त्रिकुट पर्वत है। वर्तमान में बाबा पानगण जी की यात्रा हेतु यातायात के लिए मार्ग 3 दिशाओं से जाते हैं। रियासी से गांव डंगाकोट तक वाहन के माध्यम से जा सकते हैं और वहां से ऊपर लगभग 3 किलोमीटर देवस्थान तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। दूसरा मार्ग रियासी से वाहन के माध्यम से सूरजनधार गांव तक जाता है और वहां से ऊपर लगभग 4 किलोमीटर पैदल बाबा जी के दरबार तक यात्रा करनी पड़ती है। और तीसरा मार्ग वाहन के माध्यम से उधमपुर पंचैरी क्षेत्र से होते हुए गांव साहड़ी एवं सरोट तक जा सकते हैं और वहां से ऊपर लगभग 3 किलोमीटर पैदल चढ़ाई चढ़कर यात्रा करनी पड़ती है। बाबा पानगण जी के दर्शन। बाबा पानगण जी के दर्शन स्वयंभू प्रकट 3 शिलापिंडियों एवं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा सहित स्थापित की गई शिला मूर्तियों के स्वरूप में हैं। यह शिला मूर्तियां विभिन्न गांव के भक्तगणों द्वारा बाबा जी से मांगी गई मन्नतें पूरी होने पर भेंट स्वरूप स्थापित की गई हैं। बाबा पानगण को अर्पित करने हेतु विशेष प्रसाद लड्डू प्रसाद बाबा जी का विशेष प्रसाद है। आप हलवा पूरी, गुड़, दाल चावल, सब्जी रोटी, मौसमी फल, सूखे मेवे के अलावा कोई भी अन्य मिष्ठान प्रसाद के रूप में अर्पण कर सकते हैं। लेकिन विशेष प्रसाद अर्पण करने से बाबा पानगण अति प्रसन्न होते हैं। लड्डू प्रसाद अर्पण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 5 लड्डू चढ़ाना आवश्यक है। एक भगवान शिव के नाम से, दूसरा माता पार्वती के नाम से, तीसरा बाबा पानगण के लिए, चौथा गौ माता के नाम से और 5वां अपने पितरों के नाम से अर्पण करने से सभी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा शिखर पर विराजमान कालिका माता को जल वाला नारियल लाकर तोड़कर विशेष प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। और बाबा पानगण जी के मंदिर में जो प्रसाद अर्पण किया जाता है यह माता जी को भी चढ़ाया जा सकता है। जो भक्तगण अपने परिवार में सुख समृद्धि की अभिलाषा से बाबा पानगण के यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं, उन्हें गाय के दूध और गंगा जल से स्नान करवा कर बाबा जी को धूप, दीप, नवेद और फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए। देसी घी की जोत जगाकर अर्पण करनी चाहिए। साथ में बाबा जी को भगवा रंग का शोआ चढ़ाना चाहिए। बाबा पानगण का प्रकटीकरण। सराड़ शिखर पर बाबा पानगण जी का प्रकटीकरण पुजारी परिवार से मिली जानकारी के अनुसार और बाबा जी द्वारा स्वयं पुजारी एवं लेखक को चौकी प्रवेश देकर बताए अनुसार बाबा पानगण यहाँ पर द्वापर युग और छद्म युद्ध के समय से विराजमान हैं। प्रतिलिपिकार को 15 अप्रैल 2021 बृहस्पतिवार रात्रि को तृतीया नवरात्र के शुभ दिन स्वप्न में बताया था कि मैं यहाँ पर छद्म युद्ध के समय से विराजमान हूँ। यह बात प्रतिलिपिकार की समझ से परे है कि छद्म युद्ध कब हुआ था। बाबा पानगण अप्रत्यक्ष समाधि रूप में लीन होकर विराजमान हैं और अपने भक्तगणों का कल्याण करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक अभिलाषी भक्त की मन्नत पूरी होती है। हमारे वेद पुराणों के कथन अनुसार भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार बताए गए हैं। इस भारत की भूमि पर जितनी भी देवता स्वरूप शक्तियां विभिन्न नामों से और देश के विभिन्न स्थानों पर प्रसिद्ध हैं, यह सभी सत्यवादी महापुरुष, योगी, यति, सती, ऋषि, मुनि इस पृथ्वी पर अवतारित होकर सूक्ष्म रूप से समाधि अवस्था में प्राचीन काल से विभिन्न प्रसिद्ध पूजा स्थलों में विराजमान हैं और मानव का कल्याण कर रहे हैं। बताया जाता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था उस समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और उनकी पत्नी उत्तरा उस समय गर्भवती थीं।
जब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और वह युवावस्था में पहुंचे तो पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट दे दिया था। उनको राजा बनाया गया था और स्वयं विभिन्न रूपों में अपने हितैषी गणों सहित तपस्या हेतु हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिए थे। उसी काल से बाबा पानगण भी यहाँ पर विराजमान हैं। कलयुग का आरंभ भी महाराजा परीक्षित के राज से ही माना जाता है। बताया जाता है कि किसी अज्ञात स्थान से पानगण देव जी अपने दो भाइयों चनेना व शंखपाल और अपनी माता एवं बहन के साथ चले थे। इन्होंने तपस्या के लिए लद्दाधार पर्वत का चुनाव किया था। वहां पर इन्होंने पहुंचना था, जो कि लांदर पंचारी क्षेत्र में पड़ता है। यह विभिन्न मार्गों से निकले थे। इन्होंने शर्त यह रखी थी कि जो लद्दाधार पर्वत पर पहले पहुंच गया तो वह नगाड़े को चोट लगाएगा। बताया जाता है कि शंखपाल जी निर्धारित स्थान पर पहले पहुंच गए थे और उन्होंने नगाड़े को चोट लगा दी थी। अन्य जहां जहां पहुंच पाए थे उन्हीं स्थानों पर शिला पिंडियों के स्वरूप में समाधि अवस्था में इनका प्रकटीकरण हुआ। बाबा चनेना जी सलाल गांव तक पहुंच पाए थे, वहां पर शिला पिंडी के रूप में प्रकट हुए, जिनका मंदिर आज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इनकी माता फगौड़ी गांव के मध्य भाग में एक चट्टान फटने से शिला पिंडी के स्वरूप में प्रकट हुई हैं। पांगण और इनकी बहन फगौड़ी गांव के सर्वोच्च पर्वत सराड़ स्थान पर शिला पिंडियों के स्वरूप में प्रकट हुए। बहन और भाई एक साथ नहीं रहना चाहते थे। बताया जाता है कि बहन ने भाई जनी बाबा पांगण को 200 मीटर नीचे धकेल दिया था, जिस स्थान पर वर्तमान में बाबा जी विराजमान हैं। बहन भाई में कहा सुनी के कारण बाबा जी ने बहन को बाजू से पकड़कर लगभग 5 किलोमीटर नीचे अंजनी नदी के किनारे फेंक दिया था। यह स्थान टोट गांव के अंतर्गत आता है। वर्तमान में यह स्थान कोडुकसर नाम से प्रसिद्ध है। बाबा पानगण की बहन का पुजारी देवीगढ़ गांव से होता है, जिसे प्रेम कहा जाता है। बताया जाता है कि बहन ने वापस आकर भाई से धकेलने की क्षमा मांगी थी और भाई ने बहन को क्षमा कर दिया था और बड़ा होने का कर्तव्य पालन करते हुए शुभ आशीर्वाद भी दिया था। बताया जाता है कि बाबा जी ने कहा था कि वर्ष में हमारी एक बार मेल होगी, जिसे भतूने के नाम से जाना जाएगा। भतूने के दिन सभी पुजारी प्रेम विभिन्न गांव कोटों से प्रसाद एवं हमारे चिन्ह लेकर आएंगे। इस यात्रा में मेरी प्रिय बहन तेरा पुजारी चिन्ह लेकर सबसे आगे होगा। यात्रा में प्रथम चरण बहन के होंगे। पूजा अर्चना हेतु शुभ वार मंगलवार बहन का होगा, बुधवार मेरी माता का और बृहस्पतिवार मेरा विशेष दिन होगा। आज उसी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना एवं सेवा चली आ रही है। बासकोट मंदिर। बाबा पानगण जी का कोट गांव पंचायत डंगाकोट के अंतर्गत लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर नीचे बासकोट नाम से प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के विधि विधान के अनुसार नगोद क्षेत्र के 22 कोट जनी के 22 गांव का प्राचीन काल से संयुक्त रूप से बास रखा गया है। बाबा पानगण जी के हार श्रृंगार का सामान एवं कई प्रकार के देवचिन्ह विभिन्न धातुओं से बने पवित्र स्थान बासकोट में ही परंपरागत प्राचीन काल से रखे हुए हैं। बासकोट में जिन देवताओं के चिन्ह सदियों से विराजमान हैं वह निम्न प्रकार से हैं: नाग देवता, भीमसेन, कालिका, कालीवीर, राजा मंडलिक, मल माता, शंखपाल और बाबा पानगण जी के चिन्ह शामिल हैं। और इन सभी देवताओं के पुजारी भी विभिन्न होते हैं। बाइसकोट नगोद क्षेत्र के पवित्र स्थान एवं संयुक्त केंद्र बासकोट से संबंधित शांडिलिया गोत्र के नाग क्षत्रिय वंश से बाबा पानगण जी का परंपरागत प्राचीन काल से एक पुजारी होता है, जिसे स्थानीय पहचान के तौर पर प्रेम कहा जाता है। पुजारी का चुनाव स्वयं बाबा पानगण जी करते हैं। जब एक पुजारी देवलोकवासी हो जाता है तो उसके उपरांत इन्हीं परिवारों में से किसी को भी बाबा चौकी प्रवेश देना आरंभ कर देते हैं और कई प्रकार के चमत्कार दिखाने लगते हैं। फिर विधिवत परंपरा के अनुसार उसी को पुजारी की पदवी दी जाती है। एक पुजारी ब्राह्मण परिवार से भी होता है, जिसे भूषकी कहा जाता है। यह बाबा पानगण की माता की पूजा अर्चना फगौड़ी गांव में करता है। बाबा पानगण विशेषकर नाग वंश के कुलदेवता माने जाते हैं, लेकिन इनको सनातन हिंदू धर्म से संबंधित सभी वर्णों के आस्तिक और अन्य संप्रदायों के आम सामान्य जन इनमें भक्तिभाव से आस्था रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। बाबा पानगण जी की साल में एक बार मेल होती है, जिसे परंपरागत भतूना कहा जाता है। यह विशेषकर श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि व मुहूर्त को होती है।
इस दिन विभिन्न क्षेत्रीय 22 गांव से भक्तगण एवं पुजारी प्रेम देवता जी के हार श्रृंगार की वस्तुओं, प्रसाद एवं विभिन्न प्रकार के देव चिन्हों सहित बाबा जी के मुख्य स्थान मंदिर सराड़ नाम से प्रचलित पर्वत पर पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर बाबा पांगण और माता कालिका जी की मूर्तियों, सिंबों और पिंडियों को हार श्रृंगार की वस्तुओं व विभिन्न प्रकार के फूलों आदि से सजाया जाता है। इस दिन बाबा जी को गुड़, मिष्ठान, हलवा और दूध लहसी मिश्रित चावल का पवित्र भोग लगाया जाता है। बाबा जी की पूजा अर्चना के समय गारड़ियों द्वारा बाबा जी को प्रसन्न करने हेतु ढोल, नगाड़े एवं बंसुरी की सुंदर धुन से आराधना की जाती है। सायकाल सभी प्रेम पुजारी व सेवादार पवित्र स्थान पर पूजा अर्चना करने के उपरांत कुछ पुजारी व भक्तगण वापस अपने अपने स्थानों गांव को लौट जाते हैं और बाबा पांगण जी का पुजारी वापस रात्रि को बास्कोट मंदिर में देवता जी के चिन्ह लेकर पहुंचता है। यहाँ पर 22 कोट नगोद क्षेत्र के स्थानीय नागरिक एकत्रित होते हैं। रात्रि को जागरण के साथ बाबा जी के यहाँ पर क्षेत्रीय कुड नाच का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है। इस दिन यहाँ पर दूध, लस्सी, मिश्रित चावल की नमकीन खीर, गेहूं व मक्की की रोटी, सरसों का साग इत्यादि से प्रसाद के रूप में भक्तगणों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। बाबा पांगण जी के नगाड़े। बाबा जी के नगाड़े प्राचीन काल से गांव चराला कोट में रखे हुए हैं। इनकी यहीं पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वार्षिक समारोह यात्रा, जिसे यहाँ की स्थानीय पहचान के तौर पर भतूना कहा जाता है, बाबा पांगण जी की बास्कोट से एक यात्रा के रूप में चलती है। इस यात्रा के मध्य पुजारी प्रेम देवताओं के विभिन्न प्रकार के देव चिन्ह उठाकर मुख्य स्थान सराड़ तक जाते हैं। उसमें यह नगाड़े भी शामिल होते हैं। भतूने के दिन यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय निवासी गाड़ियों सहित ढोल और बंसुरी की सुंदर धुन के साथ नाचते, गाते और जयकार करते चलते हैं। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा बाबा पांगण की परीक्षा। बाबा जी के मंदिर में सभी शिला मूर्तियों में एक सर्वोच्च एवं सुंदर आकार की मूर्ति मंदिर के भीतरी भाग में जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह जी द्वारा अपने शासनकाल सन ईस्वी 1885 से 1925 के मध्य स्थापित करवाई हुई है। परंपरागत जिस प्रकार से बताया गया है, महाराजा नगोद क्षेत्र की यात्रा पर थे। वहां पर उनके द्वारा एक क्षेत्रीय जनसभा बुलाई गई थी। उस जनसभा में बाबा पांगण जी का पुजारी प्रेम नहीं पहुंच पाया था। बताया जाता है कि महाराजा ने उस पुजारी को अपने राज दरबार जम्मू में बुलाया और जनसभा में न आने का कारण पूछा। पुजारी ने कहा कि मैं अपने मंदिर की सेवा में था, इसलिए नहीं आ पाया। महाराजा ने कहा, पहले मैं तेरे मंदिर की शक्ति देखना चाहता हूँ। कौन सा मंदिर है ऐसा जिसकी सेवा का भाना बना रहा है, उसके उपरांत ही तुम्हारे लिए कोई कठोर दंड देने का निर्णय किया जाएगा। आदिकाल से परंपरागत चले आ रहे बाबा जी के पुजारी परिवार के अनुसार वह पुजारी भूखा प्यासा बाबा जी के मंदिर सराड़ में जाकर लेट गया और बाबा जी से प्रार्थना करने लगा कि मैं महाराजा के दरबार में तेरे नाम पर झूठ बोलकर आया हूँ, बचाओ या दंडित करवाओ, अब आपके हाथ में है। उस काल में राजा की आज्ञा का पालन न करने व झूठ बोलने वाले को सख्त दंड दिया जाता था। बताया जाता है कि महाराजा जैसे ही मंदिर के सम्मुख पहुंचे तो उनके आगे मुख्य प्रवेश द्वार पर सफेद रंग का सांप खड़ा हो गया था। महाराजा का क्रोध नाग देवता के दर्शन होते ही शांत गया और उन्हें महसूस होने लगा कि यह बाबा पांगण ही नाग देवता के रूप में अपने दर्शन दे रहे हैं। उसने बाबा जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम किया और परीक्षा लेने के गुनाह की क्षमा मांगी। बताया जाता है कि नाग देवता जी तुरंत लुप्त हो गए थे। बताया जाता है कि महाराजा को बाबा पांगण ने स्वप्न में अपने दर्शन दिए थे। उसके उपरांत जम्मू से पुनः महाराजा ने नंगे पांव आकर गुनाह की क्षमा मांगते हुए मंदिर में सर्वोच्च शिला मूर्ति बनवाकर स्थापित करवाई थी, जो कि वर्तमान में भक्तजनों के लिए दर्शनीय और पूजनीय है। महाराजा हरि सिंह जी के शासन काल तक यहाँ पर राजा के परिवार जन अपने प्रजाजनों सहित प्रत्येक वर्ष एक यात्रा के रूप में बाबा पांगण और माता कालिका के आशीर्वाद हेतु आया करते थे। पुजारी की प्रार्थना पर पानी निकलने का चमत्कार। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा में मौखिक रूप से बताया गया है कि यहाँ बाबा पांगण जी के मंदिर के निकट पानी का कोई साधन नहीं था।
इनका पुजारी प्रेम जब बूढ़ा हो गया तो उसने बाबा जी से प्रार्थना की, हे बाबा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ और इतने दूर नीचे नाले से पानी लाने में असमर्थ हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, यहीं पर पानी की व्यवस्था हो जाए। बताया जाता है कि उस समय पानी 3 किलोमीटर की दूरी पर नीचे फिगौड़ी गांव में ही उपलब्ध था। कुछ दिनों के उपरांत पुजारी ने पेड़ों के नीचे से पत्ते हटाने का कार्य आरंभ किया तो मंदिर के पूर्व दिशा में लगभग 100 फीट की दूरी पर वन में पेड़ों के नीचे से कुछ पत्ते हटाने पर पानी की धारा निकल पड़ी। यह बाबा पांगण जी का बहुत बड़ा चमत्कार है। आज भी इसी पानी से यहाँ पर बाबा जी के मंदिर में भोग प्रसाद आदि की व्यवस्था की जाती है और यज्ञ भंडारे इत्यादि होते हैं। यह बाबा पांगण जी द्वारा उपलब्ध कराया गया पानी है। फूला राम प्रेन के साथ घटित एक चमत्कारिक घटना। बाबा पांगण जी ने अपना चमत्कार स्वर्गीय श्री फूला राम प्रेन को दिखाया था। यह वर्तमान में लगभग सभी स्थानीय नागरिकों को भी जानकारी है, जिनका जन्म सन ईस्वी 1970 से पूर्व का है। ये लेख प्रतिलिपिकार ने स्वयं फूला राम जी से मौखिक वाणी स्वरूप में लिपिबद्ध किया है। ये गांव दंगाकोट मोहल्ला चकली के निवासी थे। आज फूला राम जी इस लोक में नहीं है, मृत्युलोक का त्याग कर देवलोक वासी हो चुके हैं। ये सन ईस्वी 1977 की घटना है। फूला राम जी श्री पांगण देवता जी के मंदिर सराड़ में स्थानीय नागरिकों के सहयोग से टीन और लकड़ी से मंदिर की छत भवन निर्माण के कार्य में लगे हुए थे। एक दिन इन्होंने अपने घर जाने का विचार बनाया। इनके द्वारा बताए अनुसार जैसे ही घर की ओर निकले तो इनकी दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। काफी समय तक वही भूमि पर बैठे रहे। इनका कहना था कि चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वापस मंदिर की ओर जाने लगे तो सब कुछ ठीक हो गया, आंखों से पूर्ण रूप में दिखाई देने लगा। उन्होंने बताया कि यह बाबा पांगण जी का बहुत बड़ा चमत्कार था। इन्होंने वापस मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि मंदिर का काम पूरा होने पर ही घर जाऊंगा। इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यहीं पर रहकर कार्य संपन्न किया था और फिर घर गए थे। ये घटना सन ईस्वी 1977 की है। उस समय प्रतिलिपिकार की आयु 7 वर्ष की थी। सभी श्रोताओं का धन्यवाद।